3 जनरेशन से, और 3 जनरेशन को रूल्स बोलते हैं कि हमने रफली रखा है 25 इयर्स की हर जनरेशन होगी 75 साल, 75 इयर्स। 13 दिसंबर 2005 इसकी कट ऑफ डेट है, और इस एक्ट की जो कट ऑफ डेट है, मतलब अगर आपने किसी के राइट्स देखने हैं तो वो देखना है 13 दिसंबर 2005 से पहले वो वहाँ रहना चाहिए या उसकी डिपेंडेंस होनी चाहिए फॉरेस्ट में, उससे पहले। ये नहीं कि 2010 का कोई बंदा था ही नहीं, 2011 में आके फॉरेस्ट में बैठ गया, बोलता मेरे राइट्स बनते नहीं। 13 दिसंबर 2005 से पहले या तो एसटी होने चाहिए या फिर ऐसे लोग अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो 3 जनरेशन से 75 ईयर्स से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हो, और ये हो कब? 13 दिसंबर 2005 से पहले। ये कोई बात नहीं। एसटी अगर 2002 में भी आया, 2003 में भी आया तो वो डिपेंडेंट है वहाँ पे, लेकिन कोई और है तो उसको ये देखना है कि 3 जनरेशन से वो वहाँ रह रहा है। लेकिन वही एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज आपने देखी है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, 4-5 भाई हैं, उनके बच्चे हैं आगे, तो अब 4 जनरेशन से यहाँ पे रह रहा हूँ, आप ये नहीं है उसके भाई को बोलो हाँ भाई तू अलग से सर्टिफिकेट दे, उसके भाई को नहीं, ऐसा नहीं करना है। रूल्स स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं कि अगर एक कम्युनिटी है, कोई एक बिरादरी है, कोई एक फैमिली है, उनमें से किसी एक ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मेरी कम्युनिटी, मेरी फैमिली यहाँ पे डिपेंडेंट है 2-3 जनरेशन से, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट मैं आगे कवर करूंगा। किसी ने फॉरेस्ट में आया, पहले उसका कोई लेना देना था नहीं, तो उसको हम एनक्रोचर मानेंगे, उसको एविक्ट करना है, उसको जंगल में नहीं रहने देना, ना ही कोई राइट्स देने। चाहे वो 2004 का आया हो, 2005 का आया हो, 2006 का आया हो, उसको हमने वहां नहीं रहने देना, ठीक है। वो इविक्शन होगी उसकी। वो तो जब राइट्स सेटल होंगे उसके बाद जब ग्राम सभा लिख के दे देगी जी ये 10 बंदों के राइट्स बनते हैं, इन 4 के नहीं बनते, जिनके नहीं बनते उनको हम फॉरेस्ट से इविक्ट करेंगे, वो बाद का प्रोसेस है, लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले बताई कि सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बताती है एक्ट की कि आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, राइट्स कौन से मिलेंगे। इसी तरीके से सेक्शन 13 रूल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉरेस्ट रूल्स आए थे उसमें सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि उस बंदे को एक फॉर्म भर के, जो क्लेम करेगा कि मेरे यहाँ राइट बनते हैं, उसको एक फॉर्म भर के देना है, उसके साथ प्रूफ भी दिखाना है। आपको प्रूफ क्या हो, वो कैसे प्रूव करेगा कि यार मैं 3 जनरेशन से रह रहा हूँ, मेरा यहाँ को जंगल के साथ लेना है या नहीं है। तो वो मैं सेक्शन रूल 13 है जो इसका रूल्स का, वो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। उसमें जो मोटी मोटी चीजें जो हमारे रेलिवेंट है क्लियर किए गए, वो ये कहता है एविडेंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। क्या एविडेंस चाहिए? वो 9 किस्म के एविडेंस हैं, सबूत हैं, जिससे ये प्रूव होगा कि ये एसटीज या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स 13 दिसंबर 2005 से पहले फॉरेस्ट में रहते थे या फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। तो वो क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, सेंसस, सर्वे, रिपोर्ट्स, मैप्स, सैटेलाइट इमेजरी, फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स, पार्टास, लीजेस, रेजोल्यूशंस, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एटसेट्रा, वोटर आईडी कार्ड, rational card, passport, domicile certificate, physical attributes such as house leveling, ponds, dams, court orders and judgments, traditional structures such as wells, burial grounds, sacred places, और statement of elders other than claimants reduced in writing। देखिए कितना सिंपल है। इसमें 2-3 चीजें गौर से सुननी है। एक तो रहने वालों के लिए, हमने देखा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी बंदे की एंट्री थी, 30-40 साल से एंट्री चली आ रही थी, आपने रिसेंटली आके काट दी, खत्म कर दी। अब वो बंदा उस पुराने रिकॉर्ड का प्रूफ लेके जा सकता है, देखो मेरी एंट्री तो थी, इसका मतलब मैं फॉरेस्ट में रहता था, ये उसका प्रूफ बनता है। एक प्रूफ ये बन गया, ठीक। फॉरेस्ट वालों ने फाइन की किसी को 30 साल पहले, 25 साल पहले कि ये जंगल में क्या कर रहा है, कोई फाइन कर दी, कोई काचराई की, कोई रिसीट, कोई कुछ भी, चाहे वो उसको जुर्माना पड़ा, लेकिन वो लेके आके दिखा सकता है, हाँ जी देखो मुझे जुर्माना पड़ा, इसका मतलब मैं जंगल में रहता था। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई घर है, कोई हट है, कोई ढारा है, तो वो भी एज प्रूफ काम करेगा, ठीक। और सबसे इजी है इसमें स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स। ये आज ट्रेनिंग थी, कल भी ट्रेनिंग थी और आज भी ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के पर्टेनिंग। कल हमने मंडी लोरेन ब्लॉक्स के और रेवेन्यू के लोगों को ट्रेनिंग दी, आज ये
नंगाली साहब और साथरा और पुंछ ब्लॉक के जितने भी रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं या फिर आरडीडी के ऑफिशियल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जैसे कि हमें डायरेक्शंस हैं डीसी साहब की कि प्रायोरिटी पे हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ग्राम सभा बने और फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बने और जितने भी लोग हैं उनको राइट्स मिले फॉरेस्ट एक्ट के अंडर। थैंक यू।